हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त हो, अच्छे से। ओके। सो फ्रेंड, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने सीखा था, और मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, और काफी स्पेशल केसेस मैंने डिस्कस किया था। ठीक है ना? और सफिशिएंट जितना मैंने करवाया था लास्ट लेक्चर में, वो सफिशिएंट है तुम्हारे जेई के लिए और नीट के लिए। ठीक है। और जो बच्चा स्कूल के लिए कर रहे हैं उसके लिए भी क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सिखाता हूं मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लास्ट लेक्चर में छूट गया था। ठीक है। तो आज हम लोग फटाफट पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो आई एम बिपिन वत्स और आप देख रहे हो क्या, चिल विद केमिस्ट्री। ओके। सो हम लोग फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसमें, जैसे ये कंपाउंड लिखा है कॉम्प्लेक्स। देखने से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स नहीं, नाम से पता चल रहा है ना, दिखने से लग रहा है कि यार सही में ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके। जब आप 12th में जाओगे तो वहां पे एक अलग से चैप्टर ही पढ़ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और वहां पे तो क्या कंपलसरी है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने तुमको आना चाहिए। ठीक है। तो फिर 12th का वेट क्यों करे? ऑक्सीडेशन नंबर आप 11th पढ़ रहे हो तो यहीं पे फटाफट 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 क्या करो, निपटा डालो इसको। ठीक है। देखो निपटा देता हूं यहाँ पे मैं। यहाँ पे क्या, आयरन। ठीक है ना? और यहाँ पे देखो, और अगर लाइफ में चिल मारनी है, बहुत सारा चिल मारना है, तो कनेक्ट हो जाओ किसके साथ, चिल विद केमिस्ट्री के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो, आयरन का निकालना, आयरन। यहाँ पे कॉपर का निकालेंगे, कॉपर निकालोगे, निकल का निकालोगे, आयरन का निकालोगे। ठीक है ना? तो अब जरा देखो यहाँ पे जिसका निकालना है उसका हम लोग क्या एक्स मानते थे ना, बोलो। अब यहाँ पे ये क्या, जरा देखो, रूल्स याद कर लिया क्या तुम लोगों ने? लास्ट लेक्चर में जो बेटा रूल्स लिखवाया ना, उसको याद करना बहुत जरूरी है, मतलब प्रैक्टिस करना तभी आएगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब देखो ये क्या, पोटेशियम है ना, फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, अल्कली मेटल। और अल्कली मेटल का हमने कितना लिया था बताओ, +1 लिया था ना। ये क्या हो जाएगा बताओ, +1 इंटू क्या करोगे 3, प्लस Fe का क्या मानोगे x। अब देखो साइनाइड है बेटा, CN के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। ठीक है ना? तो इसका साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना ले लोगे बताओ, बताया था ना कि जो रेडिकल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसके चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, -1, कितना साइनाइड है 6, इक्वल टू क्या करोगे 0, बिकॉज ओवरऑल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं ना। तो ये इतना हो गया। अब कैलकुलेट कर लो, देखो कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, +3, है ना। मतलब यहाँ पे जो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 होगा। दूसरे भी निकाल लोगे, सिमिलर उसी टाइप का है ना। पोटेशियम है तो ये कितना करोगे, +1 इंटू क्या करोगे 2 प्लस x। अब क्लोरीन है तो हेलोजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर लेते हो मालूम है ना, कितना? यस, -1 लेते हैं हम लोग। ठीक है, -1 लेते हैं इसका। तो कितना हो जाएगा अगेन, प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0 करोगे तो अगेन यहाँ पे कितना होगा बताओ, x इक्वल टू यहाँ पे +4 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? कॉपर का निकालना है यहाँ पे, तो कॉपर का आप क्या मान लो, x मान लो। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, NH3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो गया। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का मैंने कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताया है, 0 बताया है। तो यहाँ पे अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। 0 इंटू 4 करोगे क्या आ जाएगा, 0 आएगा, प्लस SO4। तो सल्फेट आयन है, सल्फेट एक आयंस है, और उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना करोगे, -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा तुम्हारा, +2 निकल गया। ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये 0 है, न्यूट्रल हो गया। तो कॉपर का यहाँ पे जो चार्ज लोगे x प्लस क्या ले लोगे, यहाँ पे इसका 0 हो गया। और ये पूरा क्या आयंस है, और आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बताओ, उसके चार्ज के बराबर होता है ना। तो इक्वल टू +2 कर दिया, तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा मेरे बेटे, x इक्वल टू +2। यहाँ पे जरा देखो, निकल का निकालना है, x मान लोगे, CO दैट इज द कार्बोनाइल ग्रुप, अगेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बताओ, 0 हो जाएगा। तो x + 0, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0 आएगा। निकल यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे भी देखो, आयरन का x मानोगे, H2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, +3, क्योंकि चार्ज के बराबर होता है। तो x कितना निकल गया, +3। यहाँ पे आयरन कितना किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो क्या तुम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करोगे, फाइंड कर लोगे ना। जरा इसको कॉपी कर लो, मिटा दो इसको। ओके।
तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करोगे, इजिली फाइंड कर लोगे। ठीक है, जितना करवाऊंगा ना वो तुम्हारे मोर देन सफिशिएंट होगा जेई और नीट के लिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं उतना कंटेंट किसी एक पार्टिकुलर बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए जितना कंटेंट मैं यहाँ पे लिखता हूं उसको एक जगह पे पहले क्या कर लो, कॉपी करो और उसको प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया ना, ट्रस्ट में प्रॉब्लम नहीं आनी। लेकिन पहले आप इतना करो, ठीक है, तभी मजा आने वाला है। जरा देखो यहाँ पे, और हाँ टेंशन नहीं मानना यार, टेंशन मानो जिंदगी जंड हो जाएगी। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे, अब हम लोग क्या देखेंगे इधर, यहाँ पे देखोगे क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन किया था ना, क्लासिकल कॉन्सेप्ट बताया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन, यही बताया था ना। बोलो, अरे क्या बताया था, OIL, याद रखना OIL मतलब ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन क्या हो जाएगा बताओ, रिडक्शन क्या हो जाएगा, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या हो जाएगा, इसका मतलब आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और OIL का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। याद रखना, OIL, OIL, RIG। ठीक है, RIG का मतलब रिडक्शन इन गेनिंग, और ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, इज लूजिंग। बात समझ में आ रही है, इसको याद रख लेना, मिटा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा इसका मतलब, चेक कर लो यहाँ पे, देखो जरा, ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या बोलोगे, राइट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड, बिल्कुल बेसिक्स, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और बच्चे रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या हो जाएगा बताओ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड डैश डैश डैश, क्या, रिडक्शन, रिडक्शन। बात समझ में आ रही है ना। जैसे जरा देखो यहाँ पे हमने Na लिया यहाँ पे, ओके, अब यहाँ पे क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन मान लो को लूज करा, बन गया क्या, Na+ बन गया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जरा देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट है, और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या बताया था, 0 बताया था ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 लेंगे, और यहाँ पे कितना आ रहा है, +1 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो हाँ जी ना जी, समझ में आ रहा है जी, बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने Cl लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल दिया, और ये बन गया क्या, Cl- बन गया। अब जरा देखो, एलिमेंटल स्टेट इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहाँ पे कितना है, दिख रहा है -1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे तन्ने के दिख रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ही क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो इथे क्या हो रहा है बताओ, इथे हो रहा है रिडक्शन, हो रहा है रिडक्शन। बात समझ में आ रही है। तो सिंपली अगर तुमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, फटाफट क्या कर लोगे, देख लोगे जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और जिथे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा उसको क्या बोलोगे, रिडक्शन बोलोगे। क्या इसमें कुछ याद करना है क्या, नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन नंबर घटना रिडक्शन। याद हो गया क्या, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन नंबर घटना रिडक्शन। बस दो ही बात याद करना, चेक कर लोगे। बात समझ में आ रही ना, जरा कॉपी कर लो इसको, बोलो कर लोगे ना आराम से। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम लिया है, अब ये चेंज हो गया मान लो कि Mg+2 में। बात समझ में आ रहा है ना। तो 0 से कितना पे जा रहा है बताओ, +2 पे जा रहा है। तो क्या बोलोगे इसका, सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, Br+ इलेक्ट्रॉन, ये बन गया Br-, 0 से -1 जा रहा है, घट रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा जी, रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही, जरा कॉपी कर लो इसको, लिख लो, मिटाओ ना।
तो क्या बात समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन होता क्या है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो एराइज होता है रेडॉक्स रिएक्शन से वो ये होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। वेरी सिंपल, पहला क्वेश्चन यहां से आस्क होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4-5 रिएक्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है, इनमें कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो तुमको पहचानने आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं अभी, बिल्कुल बने रहो, बिल्कुल कनेक्ट रहो यहाँ पे, ठीक है। किसके साथ लाइव में चिल मारना है तो किसके साथ जुड़ना है, चिल विद केमिस्ट्री के साथ, बिल्कुल भी प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन इस टाइप से दे देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ओके इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है, कुछ मैं करके बताता हूं, फिर क्या करोगे तुम करके बनाओगे। जिसका 100 आउट ऑफ 100 आ गया, मतलब जिसका 100% चाहिए है वो क्या बन जाएगा, यो यो, ठीक है। और जिसका एक भी नहीं बनेगा वो क्या हो जाएगा, बुल्ल। बात समझ में आ रहा है ना। तो चेक कर लो तुम क्या हो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे देखो मैं फर्स्ट अगर ले लू यहाँ पे कि H2 ले लिया, देखो H2 प्लस O2। बात समझ में आ रही बच्चे, ये बन गया कि H2। बात समझ में, वाटर बन रहा है ना, नॉर्मल सा रिएक्शन है। अब तेरे को ये चेक करना है कि ये जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो हाइड्रोजन है, क्या चेक कर लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का क्या होता है -2, हाइड्रोजन क्या, ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होता है तो क्या होता है +1। तो देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है जी, बढ़ रहा है, और इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और इसका घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन होता है क्या मेरे बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन बार बार मैं मेमोराइज करवा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को ही क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस है। तो अगर तुम्हें चेक करना है कि गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स है ना, अगर है या नहीं है, तो क्या चेक कर लोगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ना, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या बोलोगे ये रिएक्शन तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल्स में दिखाता हूं, देखो बड़ा कूल टाइप का, सारे को पता है CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे देखो ये सॉलिड होगा, ऑब्वियसली ये गैस होगा, ठीक है। यहां पे ये क्या फ्री स्टेट में तो 0, ऑक्सीजन क्या है, होमोन्यूक्लियोडाइटोमिक मॉलिक्यूल्स है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। अब यहां पे जरा देखो ऑक्सीजन का -2 है और ये कितना हो जाएगा बताओ, +4 है। किसका बढ़ रहा है बताओ, कार्बन का बढ़ रहा है क्या ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो जाएगा, घट रहा है ना, 0 से -2 जा रहा है, घट रहा है। अरे पहले 0 था अब माइनस में जा रहा है, घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी तुम्हारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे पहले क्या बेसिक्स, पहले बेसिक्स, उसके बाद फिर क्या आएगा, अच्छे वाला क्वेश्चन भी आएगा, मिटा दो इसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, अभी काफी टाइम है तुम्हारे पास, बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लोगे, रॉक स्टार बन जाओगे, ठीक है। नहीं तो पता चला कभी आप ये बुक पढ़ रहे हो, कभी वो बुक पढ़ रहे हो, कभी ये लेक्चर देख रहा, कभी वो लेक्चर देख रहा, काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऑनेस्टली काम करोगे। नेक्स्ट हमने ले लिया, देखो H2 + Cl2, ठीक है। अब जरा तुम बनाओ इसको, HCl बन रहा है ना, जरा चेक कर लो, 0 है, ये भी 0 है, ये देखो -1, ये हो रहा है +1। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बताओ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्यों घट रहा है जी, 0 से -1 जा रहा है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडॉक्स, ओके। अब जरा देखो मैं कैसा ले लूं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है। हमने ये ले लिया CH4 + O2, क्या बनाता है, मीथेन को अगर जलाते हो तो बनाता है ये CO2 + H2O बन जाता है, ठीक है। चेक करो यहाँ पे कार्बन यहाँ पे -4 में है, हाइड्रोजन +1,
ऑक्सीजन ये 0 है, यहाँ पे ये 0 देखो किस में आ रहा है +4, ऑक्सीजन किस में आएगा बताओ -2, ऑक्सीजन का -2 लेते हैं ना, यहाँ पे भी ये देखो -2 और ये देखो +1, किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, कार्बन का -4 से +4 जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीजन का जरा देखो इसमें भी -2 यहाँ पे भी -2 है, तो ये देखो क्या हो रहा है बताओ, ये घट रहा है ना, इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है बोलो, अरे बात समझ में आ रही है ना, तो क्या तुम बड़े आराम से कर लोगे यहाँ पे बोलो, समझ में आ जाएगा ना, ठीक है, जरा मैं लिख दूं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, आप बनाओ जरा, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, जरा ट्राई करके मारो, देखो होता ही नहीं होता, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया Mg+N2, ठीक है, Mg3N2, ओके, दूसरा मैंने ले लिया V2O5 प्लस कैल्शियम गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वेनेडियम, ठीक है, हमने यहां पे ले लिया Zn प्लस CuSO4, ये बन गया ZnSO4 प्लस Cu, ओके, H2O प्लस O2, ठीक है, KClO3 हीट करा KCl प्लस O2, बात समझ में आ रही है, H3PO3 हीट किया, ये बनाता है क्या H3PO4 प्लस PH3, समझ में बात आ रही है। हमने यहां पे ले लिया क्या Br माइनस प्लस I2 गिव Br2 प्लस I माइनस, हमने यहां पे ले लिया Cl2 प्लस OH माइनस, ये बनाता है Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस H2, है ना, ट्राई करोगे, ठीक है, बोलोगे सर रेडबुल टाइप का क्वेश्चन आप कर लिए, मुझे भारी थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कर लो बच्चे, इसको ट्राई करो, कितना है बस चेक आउट ऑक्सीडेशन नंबर, किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है, थोड़ा इसके साथ चिल करो, मैं थोड़ा चिल मार के आ रहा हूं, जल्दी से करो। क्या कर लिया होगा, आई होप, मैं चिल मार के आ गया वापस, तुम लोगों ने कर लिया, बिल्कुल करना है, वीडियो पॉज कर लो आराम से, उसके बाद बनाओ, जब तक करोगे नहीं सीखोगे नहीं, बस ये समझना है कि जैसे तुम ऑफलाइन में पढ़ते हो इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हो वैसे यहाँ पे ट्राई करो, और मैं बिल्कुल कोई ऑनलाइन के जैसा पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, पूरा टाइम लो बनाओ, ठीक है, नहीं समझ में आता आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब जरा देखो इसमें मैं चेक करूं क्या, यहाँ पे जरा देखो क्या है 0 है ना, फ्री स्टेट में 0, अब यहाँ पे जरा देखो ये भी 0, नाइट्रोजन है, ये मैग्नीशियम किस में होगा बताओ +2 में होगा, और ये कितने में हो जाएगा बताओ -3 में हो जाएगा, किसका घट रहा है जी बताओ, 0 से +2 बढ़ रहा है, 0 से -3 घट रहा है, मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, इसमें फटाफट चेक कर लो जरा देखो, V2O5 में वेनेडियम कितना हो जाएगा जरा निकाल लेना, आता है निकाल लेना, 2x प्लस -2 इंटू 5 करोगे +5 पे आएगा, कैल्शियम क्या एलिमेंट है 0 में हो गया, ये देखो +2 जा रहा है 0 में आ रहा है बताओ, +5 से 0, 0 से +2 रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, इसमें जरा चेक करो ये कितने 0 में है, कॉपर यहाँ +2 में है, Zn यहाँ पे +2 में आ गया, कॉपर 0 में आ गया, देखो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो गया क्या H2O2 है ना बेटा, देखो, और पेरोक्साइड में मालूम है ना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या -1 लेते हैं, यहाँ पे ये कितना में बताओ -2, और ये कितना 0 आ रहा है, देखो -1 से -2 घटा, -1 से 0 बढ़ा, मतलब क्या रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। KClO3 में जरा देखो यहाँ पे पोटेशियम +1 में, ये +5 में, और ये -2 में, ये देखो कितने में आ रहा है -1, और ये क्या +1 और ये 0, देखो जो ये क्लोरीन है ना +5 से -1 जा रहा है मतलब घट गया, और ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। H3PO3 में निकालो, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, ये देखो +3 में आ रहा है ना, अब ये किस में जा रहा है बताओ +5 में, और ये किस में आ रहा है -3 में, देखो +3 से +5 बढ़ गया मतलब ऑक्सीडेशन, और +3 से -3 घट गया मतलब क्या रिडक्शन, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। चेक यहाँ पे करो, ये -1 है और ये 0 है, देखो -1 से ये क्या 0 में जा रहा है,
मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और 0 से -1 जा रहा है, घट रहा है, मतलब रिडक्शन हो गया। इसमें भी चेक कर लो, ये तुम्हारा 0 है, 0, ये -1। यहाँ पे देखो इसका कितना हो जाएगा, ये +1 में है क्लोरीन, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन 0 से -1 में गया, घटा मतलब रिडक्शन, और 0 से +1 में गया, बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ये भी कितना हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। अब तुम ये चेक करो कि या तुम यो बन गए या ब्लू बन गए, जरा चेक करो कितने में से कितना आ गया। अरे किया ना प्रैक्टिस, नहीं करा? बच्चे देख करके सिर्फ कॉपी कर लोगे ना तो नहीं सीख पाओगे, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो ना, थोड़ा थोड़ा, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा थोड़ा क्या करो, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। आई एम विद यू, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है यार, गलतियां ही होगी ना, कोई बात नहीं है। 5 में से अगर तुम्हारा अगर 2 भी सही होता है ना, बूम 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 बूम, ऐसे पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं लेने का। समझ में आ रही ना? मिटाऊं इसको। सीखोगे कैसे? सीखने के लिए तुमको करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं लेने वाला हूं, टेंशन लेने वाला कोई भी बात नहीं है, ठीक है। देखो फिर से मैं यहां पे लिखता हूं क्वेश्चंस। CaCO3 सॉलिड, CaO, इतना क्वेश्चन तुमको जल्दी से मिलेगा नहीं कहीं पे, ठीक है ना, इसलिए प्रैक्टिस करो। दूसरा मैंने ले लिया, ठीक है, NaOH प्लस HCl, ये बनाता है क्या, NaCl प्लस H2। दूसरा हमने ले लिया, यहां पे अगेन ले लिया क्या, H2SO4 प्लस NaOH, ठीक है, ये बन जाएगा क्या, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ले लिया Fe2O3 प्लस HCl गिव FeCl3 प्लस H2O। नेक्स्ट ले लिया NH4 का ट्वाइस अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2O7, ओके, इसको हीट कर दिया, ये टूट गया, N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O, ठीक है। उसके बाद में ले लिया, अरे बहुत सारे रिएक्शन है, टेंशन लेने वाली क्या बात है मेरे भाई, Br2 प्लस Br2 KCl गिव KBr प्लस Cl2, ठीक है। ट्राई करो जरा इसको, ट्राई करो। कितने क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन दिया ना, फटाफट ट्राई कर लो। अरे कुछ ऐसा कमाल करो ना कि ये तेरा हो जाए। फिलहाल किसका है ये, अरे फिलहाल तो मेरा है ना, अरे फिलहाल ये मेरा है, तेरा नहीं है, फिलहाल मेरा है, और तू कुछ ऐसा कमाल कर कि ये तेरा हो जाए, ठीक है। सो स्टार्ट। कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं। अरे बन गया क्या, बन गया, चलो मैं ट्राई करता हूं, चेक करो मेरे साथ। देखो बेटा ये टूट गया, देखो कैल्शियम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, किसमें आ गए ये, +2, ये कार्बोनेटेड -2 में होता है ना, बोलो। ये भी यहाँ पे क्या +2 में है, ऑक्सीजन -2 में, ऑक्सीजन यहाँ पे भी -2 में है। अब ये कार्बन देखो कितने में, +4 में है, ये -2 में है। ये भी कार्बन देखो कितना में है, देख लो +2 और 2 3 जा 6, ये भी कितने में आ रहा है, +4 में आ रहा है। बेटा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। लुक एट हियर, देखो कैल्शियम +2 +4, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, इधर ऑक्सीजन -2, मतलब बोल ले तो दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रही है ना? ऐसा मत समझना जो भी रिएक्शन सारा रेडॉक्स ही होगा, तुमको चेक करने आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके चेक कर लोगे, फटाफट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? फिर तेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। जरा देखो यहाँ पे सोडियम +1, ओके, ऑक्सीजन -2, ये +1, बात समझ में आ रही है क्या? ये देखो -1, ये +1, Na +1 -1 +1 -2, कोई चेंज नहीं कर रहा मेरे बच्चे, ध्यान से देख लो। नहीं है तो ये भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इथे देख ले यहाँ जरा, -2, ऑक्सीजन +6 +1 ऑक्सीजन -2, ये +1, ठीक है। इथे देखो +1 ऑक्सीजन +6, ये -2, ये -2 और ये +1, कितने हो गया बताओ? चेंज कर रहा है क्या? अरे देखो ना, के फाड़ फाड़ के देखो ना, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। इथे देख लो जरा, ये कितना में है बेटा, +3 में है। ऑक्सीजन कितने में है, -2 में है, ये -1, ये +1। इथे ये भी देखो +3, ये -1, ये -2, ये +1। चेंज कर रहा है क्या?
नहीं चेंज कर रहा है, तो ये क्या होएगा, नहीं होएगा। बात समझ में आ रही है। दिस इज अमोनियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको। ये रिएक्शन बना रहे हैं। जरा देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 0, ये कितने में है +3, ऑक्सीजन कितना में -2 +1। सिंपल, चेक कर लो यहाँ पे। ये जो NH42 है, अगर देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना में है बोलो, -3 में, -3 में है, -3 में। और क्रोमियम यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, +6 में। निकाल करके देख सकते हो, बात समझ में आ रही है ना। देखो NH4 अगर इसको तोड़ोगे ना, इस कंपाउंड को अगर तुम ब्रेक करके देखोगे तो ये टूटेगा क्या, NH4+ और ये टूटेगा Cr2O7 -2। तो यहाँ पे देखो ये +6 में है ना, कैलकुलेट कर लेना। और यहाँ पे ये देखो निकालोगे x, बोलो +1 × 4 = +1, तो ये आएगा क्या, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो -3 से 0 जा रहा है, बढ़ रहा है ना, तो नाइट्रोजन का क्या होएगा, ऑक्सीडेशन। क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी हो गया। ठीक है, एक देखो जरा, ये 0 होएगा, 0 होएगा, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1 और ये 0। देखो ये क्या हो रहा है, 0 से -1 ब्रोमीन में घट रहा है ना, तो रिडक्शन। और क्लोरीन क्या हो रहा है, -1 से 0 बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन। मींस दिस इज आल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब जरा चेक करो क्या आया तेरे को, यो आया, बुल्ला आया, जरा चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। Oh my love, मिटा दो ना। देखो जी, यही सब चीज पूछता है। और अगर अभी से तुम, अभी जितना मैं करा रहा हूं ना, उसको अगर थोड़ा थोड़ा अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, ट्रस्ट करो, तुम्हारा एक लेवल बन जाएगा खतरनाक वाला। बात समझ में आ रही ना, 100% बनेगा। आप ट्राई तो करो, पहले ट्राई तो करो, बिल्कुल खतरनाक बना दूंगा तुम लोगों को। बात समझ में आ रही है। कुछ और एग्जाम्पल देखे, मन भर गया कि बहुत हो गया। अरे करो ना, जब मैं नहीं थक रहा हूं, इतनी गर्मी है, मैं नहीं थक रहा तो तुम क्यों थक रहे हो। चलो करो आराम से। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया Cu+। ठीक है, अब ये जाता है क्या, Cu+2 एंड Cu। इसके बारे में बताना है। हमने ये लिख दिया, देखो MnO4-, ये चेंज हो रहा है, -2 है, ये चेंज हो गया एक MnO4- प्लस क्या, MnO2 समथिंग ऐसा ले लिया हमने। यहाँ पे ले लिया MnO4-, यहाँ पे ले लिया क्या, I-, ये चेंज हो रहा है किसमें, Mn+2 में, और ये बन रहा है क्या, ये बन गया I2। हमने यहाँ पे लिया देखो MnO4- प्लस I-, ये इसको चेंज करा दिया, MnO2+ मैंने लिख दिया ऐसा IO3-। ओके, हमने यहाँ पे ले लिया MnO4-, यहाँ पे ले लिया Cl2O4-2 Mn+2 प्लस CO2 MnO4-। अरे कमी नहीं, रिएक्शन करते जाओ। ठीक है, इथे मैं लिख दिया क्या, SO3-2, ये बन गया क्या, Mn+2 प्लस SO4-2। ठीक है, मैं कुछ ऐसा लिख दिया, तू कुछ ऐसा कमाल कर जो ये तेरा हो जाए। मैं कुछ ऐसा लिख दिया मेरे भाई, H2S, और ये बन गया क्या, Mn+2 प्लस S-2। चेक करो, मैं थोड़ा आता हूं, चिल मार के करो। कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं, किसी और कहूं फिलहाल तेरा हो जाऊं। ये गा रहा है कि मैं तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा करो ये तेरा हो जाए। फिलहाल तो मेरा ये, ठीक है, फिलहाल तो मेरा भाई, ये तेरा नहीं है अभी। जब तुम कुछ करोगे तब जाकर ये तेरा होगा। ओके, चेक करते हैं, जरा देखो +1 से +2 बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है ना, +1 to +2 बढ़ रहा है, +1 से 0, हियर 0 घट रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, मींस रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो MnO4-2, MnO4-, हियर देखो +6, हियर देखो +7, इधर देखो +4, क्या हो रहा है, बड़ा ऑक्सीडेशन, घटा रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन से। हियर देखो यहाँ पे +7, ये +2 पहले से दिख रहा है। ओके, अब ये -1 से ये क्या 0, तो इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, ये -1 से 0 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन से। MnO4- है ना, इतने जरा देखो, ये कितना +7 है बेटा, ये कितना +4 है, क्या हो रहा है, घट रहा है ना, इसका रिडक्शन हो रहा है। ये I- है और इतने कितना +5 है, निकाल के देख लो, +5 है, हो रहा है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन।
ये भी रेडॉक्स रिएक्शंस है। यहाँ पे जरा देखो, ये हो गया +7 से +2 घट रहा है रिडक्शन। इतने देखो C2O4 ऑक्सलेट आयन, ये कितना बेटा +3, ये कितना जरा +4 बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो ये कितना है +7 से +2 जा रहा है ना, घट रहा है। अरे घट रही हो है ना, अरे घट रही हो। बोलो ये क्या हो गया, जब घट रहा है तो रिडक्शन हो गया। और इतने देख जरा पे 6 - 2 ये +4 में है मेरे भाई, और ये कितना में +6 में देखो बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, घटेगा तो रिडक्शन, दिख रहा है ना, मतलब क्या ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। इतने जरा देख लो, ये कितने में है +7, ये देखो -2 बिकॉज हाइड्रोजन +1, सल्फर नॉन मेटल है, तो ये कितना हो जाएगा +1, मतलब 2 × +1 करोगे ये -2, ठीक है, ये -2 और ये क्या है S में जा रहा है, S 0 में जा रहा है। तो इतने देखो इसका रिडक्शन हो रहा है, -2 से 0 बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और +7 से +2 घट रहा है तो ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन सॉरी इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, माने कि मतलब क्या ऑक्सीडेशन। क्या क्या हाल है, बढ़िया, अरे ठीक ठाक हो, परेशानी तो ना हो रही है देखो करो इसको, परेशानी तो ना हो रही ना, चलो कोई ना, मिटा दो ना इसको। अब देखो कितना प्रैक्टिस करवा दिया, 15-20 क्वेश्चन करोगे मास्टर्स बन जाओगे, ठीक है ना। लेकिन परफेक्शन लाने के लिए यू हैव टू डू समथिंग, टेल मी समथिंग, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो काम नहीं चलना, ठीक है। कई सारे ऐसे हैं, समझ में आ रहा ना। अब जरा देखो हम लोग कुछ अलग टर्म्स देखते हैं, पहचान लोगे ना, बोलो पहचान लोगे ना, या 2-4 क्वेश्चन और लिख दूं, चलेगा, कोई बात नहीं, होमवर्क के लिए दे देता हूं, कर लेना, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, अरे क्या लिख लिया, देखो मैं भी भूल गया क्या, चलो लिखता हूँ, देखो क्या मैं यहाँ पे ले लिया, KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4, ये बनाता है दिस इज K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 फेरिक सल्फेट प्लस पानी वाटर, ठीक है। दूसरा देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया जी, ClO माइनस, ओके, ये कन्वर्ट होता है किसमें, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस में। हमने यहाँ पे ले लिया ClO2 माइनस, ये बनाएगा Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, हियर ClO3 माइनस गिव Cl माइनस प्लस ClO4 माइनस, ओके, Cr2O7 -2 प्लस Fe+2 गिव Cr+3 प्लस Fe+3, है ना, कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, यस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, DPP मान लो, होमवर्क HW, जिससे बन जाएगा, पहचान लोगे, प्लीज लेट मी नो, कमेंट कर देना कि यस मैं बन गया। और ये यो देखो, जिसका 5 में से 5 बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यो, और जिसका 1 भी नहीं बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा, बुल समझते हो ना, बुल डबल बुल, ठीक है, वो बन जाएगा, ये जरा चेक कर लो। मिटा दो इसको, मिटाऊं, फाइन, जरूर बताना वेदर यू आर बुल और यो, ओके, यो लाइफ में चिल मारना है तो क्या पढ़ना है, किस लिए पढ़ते भाई, पढ़ने का मेरा पर्पस क्या है, ज्ञान बटोरना, अरे ज्ञान अर्जित करना, बोलो मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पर्पस क्या है, ज्ञान बांटना, समझ गया ना। चलो आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट देखो, अब हम लोग टर्म समझते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA। देखो अब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज करेगा, ओके। यहाँ पे मैं इसको स्टेटमेंट, अगर स्कूल का पेपर भी देने जाओगे तो लिख सकते हो ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, विच ऑक्सीडाइज एट इटसेल्फ इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस में अपने आप को जो ऑक्सीडाइज कर लेगा उसको क्या बोलोगे,
उसको क्या ऑक्सीडाइजिंग, नहीं देखो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है ना। देखो एजेंट है, ये एजेंट है, यू नो एजेंट का मतलब क्या होता है, दलाली मतलब है ना, एजेंट। एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हो गया जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद वो खुद क्या हो गया, रिड्यूस होगा, ऐसे समझना नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, विच रिड्यूसेस इटसेल्फ इन अ केमिकल रिएक्शन। जब खुद का रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस करेगा, समझ में आ रहा है ना, तो दूसरों को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं, द सब्सटेंस which reduces itself in a chemical reaction, okay, is called लब क्या डैश डैश डैश, अरे क्या बोलोगे, ओ ए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, बात समझ में आ रही ना। देखो which oxidize, okay, which oxidize itself, अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा, itself in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन से वो अपने आप को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा गाइस, तो उसको क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीडाइज एजेंट। ओके, लुक एट हियर, देखो यहां पे हमने यहां पे क्या लिया, Na, और ये कुछ ऐसा बना दिया Na+, और ये क्या, ठीक है। तो अब जरा देखो सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, बता जरा। तो सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है मेरे भाई, अरे बोलो, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, क्यों, 0 से +1 जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब दूसरों को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा ना, तो ये कैसा बिहेव करेगा, मोल लो मेरे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। उल्टा समझना है, उल्टा समझोगे, उल्टा, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जो खुद का, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया Cl, एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया, बन गया यहाँ पे Cl-, ठीक है। अब जरा देखो 0 से -1 घट रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, बताओ, इसका हो रहा है क्या, रिडक्शन, ठीक है। तो खुद का रिडक्शन हो रहा है ना, तो दूसरों को ये क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, इसका मतलब ये कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या क्लियर हो गया था मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा अगर तुमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कंफ्यूजन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट में भी कंफ्यूजन होता है, कैसे काम चलेगा आगे, क्लियर करना होगा ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, और जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रिड्यूस होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, कॉपी कर लीजिए जल्दी से फटाफट मेरे भाई, कुछ मिटाओ ना। ओके, समझ में आ रही बात क्या, ये सारी चीजें क्लियर हो रहा है आपको, अरे हो रहा है क्या, हो रहा है ना, हो रहा है तो क्या कर देना, थोड़ा लाइक वाइक कर देना, ठीक है, क्या जरा लाइक करने में कोई बात नहीं। जरा देखो यहाँ पे, अब मैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता हूँ, ठीक है ना। जरा देखो क्या क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे पहचानोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ट्रिक सीखो, ट्रिक, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, बात समझ में आ रहा है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे मान लो हमने कई सारे कंपाउंड यहाँ पे लिखा हमने, जैसे देखो MkMnO4 लिख दिया, ठीक है, K2Cr2O7 लिख दिया, H2SO4 लिख दिया, HNO3 लिख दिया, PCl5 लिख दिया, ठीक है, SO3 लिख दिया। अरे बात समझ में आ रही है, बोलो, P2O5 लिख दिया, ठीक है, P2O5 लिख दिया, N2O5 लिख दिया, और क्या लिख दूं, और क्या लिख दूं, जरा देखो, और क्या लिख दूं, ठीक है, कई सारे देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दिया HClO4 लिख दिया। बात समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे कंपाउंड, बहुत सारे ऐसे जो भी ऐसे कंपाउंड आएगा, बेटा क्या करोगे, जरा चेक कर लो यहाँ पे, +7 +6 +6 +5 +5 +6 +5 +5 +7। ओके, बच्चे समझ रहे हैं। अब जरा देखो, कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में कोई पार्टिकुलर एलिमेंट अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा,
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, यू नो। हाँ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। तो अगर वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा बच्चे, तो वो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। ऐसा क्यों, जरा मेरी बात सुनो, ठीक है। अब जरा देखो, ये मैग्नीज मैक्सिमम कितना शो कर सकता है, +7 शो कर सकता है। +7 से +8 नहीं जा सकता। इसका हाईएस्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था ग्रुप नंबर के बराबर होता है। पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना चाहिए, 10th क्लास में पढ़ के आया होगा। मैग्नीज किस कौन से ग्रुप में, 7वें ग्रुप में मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका। तो +7 से +8 नहीं जा सकता, मतलब फर्दर ये खुद का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ क्या करेगा बताओ, रिएक्शंस में सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, मतलब खुद का रिडक्शन करेगा। ये जब खुद का रिडक्शन करेगा तो क्या कहलाएगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा ना, मतलब कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख दिया द कंपाउंड, याद रखोगे ये ट्रिक, द कंपाउंड विच प्रेजेंट in their highest oxidation state, highest OS समझ जाओगे, highest oxidation state are acts as oxidizing agent। मेरी बात समझ में आ रही है? जरा देखो, H2SO4 है ना, सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है, +6 के जगह +7 नहीं जा सकता, ये घट सकता है। किसमें, अरे किसमें घट सकता है, +2 में जा सकता है, +4 में जा सकता है, +3 में जा सकता है, लेकिन +6 से +7 नहीं जा सकता। फर्दर ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं बना सकता मेरे बच्चे, इसलिए कैसा काम करेगा बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन खुद ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा। सब देखो, नाइट्रोजन +5 में है, यहाँ पे फॉस्फोरस +5 मैक्सिमम 5 ही शो कर सकता है। सल्फर यहाँ देखो +6 में है, P2O5 में यहाँ पे +5 में है, N2O5 में ये क्या +5 में। बात समझ में आ रहा है ना। क्लोरिक एसिड में देखो, क्लोरीन क्या हाइड्रोजन 7th ग्रुप में ना, मैक्सिमम +7 कर सकता है, 8 नहीं कर सकता। तो इनका जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, मतलब इनका खुद का रिडक्शन होगा, और जब खुद का रिडक्शन होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर तुमको पहचानने आ गया कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तुम फटाफट क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेना, और अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा तो बोलोगे ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? मिटा दूं क्या, अरे मिटा दूं, बोलो। अब यहां पे याद रखना, देखो जो हैलोजन होता है, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन एक्ट्स एज अ क्या, अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मेरी बात समझ में आ रही ना। बिकॉज देखो, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन ठीक है ना, हैलोजन जो होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, पहले से बेसिक्स है। बोलो, हैलोजन में कितना होता है, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- में हो जाएगा। देखो 0 से -1 घट रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो हैलोजन होता है, मतलब क्या, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये क्या होता है बताओ, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अपने दिमाग पे, अपने टंग पे फिक्स करके रखोगे इसको, क्या, ठीक है, लिखो। टाइम इज द वे, oh my love, oh my love। क्या कॉपी कर लिया आपने, मिटा दूं, मिटा देता हूं उनको, ठीक है, मिटा देता हूं, राइट। दूसरा देखो, जो इक सॉल्ट होता है ना, इक कहीं पे आता है, इक सॉल्ट, और क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इक सॉल्ट, ठीक है। इक सॉल्ट बोले तो जैसे मान लो हमने लिखा FeCl3, क्या होता है, फेरिक क्लोराइड, समझ में आ रहा है ना। हमने लिखा CuCl2, क्या, क्यूपोरिक क्लोराइड। हमने SnCl4 लिख लिया, स्टैनिक क्लोराइड। PbCl4 लिया, प्लम्बिक क्लोराइड। तो जहां पे भी आ जाता है इक, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आ जाओ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन मैंने लिखा ही दिया ना, बोलो। अब यहां पे कुछ मैं लिखता हूं, अगर कोई एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है बच्चे, मिनिमम है वो, तो जो अगर मिनिमम है, मान लो जिसके पास क्या कहता है ना, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है,
ठीक है ना। जैसे तुम 11th में आए हो और तुम अगर ये सोच लेते हो कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जिस दिन ये दिमाग में सेट कर गया तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम उसी टाइम से क्या सिर्फ आगे बढ़ोगे, क्योंकि पीछे देखने का मतलब नहीं बनता, कुछ है ही नहीं पीछे। समझ में आ रहा ना। वैसे इंसान अगर जो सोच लेता है हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गेन ही करेगा। और जब भी जिस दिन ये मेंटेलिटी आ गई तुम्हारे अंदर, यू विल बी रॉक स्टार। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट मैंने क्या बोला कि जो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मिनिमम ऑलरेडी मिनिमम है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, बढ़ाएगा। बोलो, बढ़ाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब क्या, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरों क्या करेगा, रिड्यूस होगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे सोचोगे बिल्कुल भूलोगे नहीं। बात समझ में आ रही है ना। कई सारे इसका एग्जांपल, जैसे यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा कि अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, ठीक है ना। अल्कली मेटल मैंने क्या लिखवाया था, बोलो। मैं यहाँ पे ऊपर वाला पहले मिटा के साफ कर देता हूँ ये अच्छे से। अल्कली मेटल की अगर मैं बात करूं, अल्कली मेटल की, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट तुम लोग हेडिंग बना लेना रिड्यूसिंग एजेंट आरए के बारे में। तो यहां पे याद रखना कि जो अल्कली मेटल होता है, अल्कली मेटल जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोल ले तो लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होता है ना पहले, रुबिडियम, सीजियम, और ये क्या, फ्रांसियम, ठीक है ना। अब जरा देखो इसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बताओ, कि सोडियम, जैसे मान लो सोडियम है, इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मालूम है ना, मतलब ये 0 से +1 जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तुम याद रखना क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अल्कलाइन मेटल भी क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही ना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप क्या हो गया, राजी। कब पापा कब राजी हो जाएंगे बेटे, जब तुम ढेर सारे पैसे कमाओगे, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर, आईटीआई बन गए, करोड़ों का पैकेज है, पापा बोलेंगे जिससे मर्जी कर ले, ठीक है। ये देखो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्यों, इसके पास में क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है टेंडेंसी, मेटल है, और मेटल सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज करता है ना। तो हमेशा जनरली याद कर लेना कि जो मेटल्स होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या, दूसरों को रिड्यूस करेगा ना। दैट्स वैसे ही सोचोगे रिड्यूसिंग एजेंट, कि जो इसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या मैं मिटा सकता हूं इसको, बोलो, ओके। मिटा सकता हूं क्या, जरा देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। अब जरा देखो यहाँ पे हमने लिखा क्या, अस सॉल्ट, जो जहां पे अस सुनाई पड़े ना वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जैसे हमने लिखा Cu2Cl2 क्यूपरस क्लोराइड, अस आ गया ना, क्यूपरस क्लोराइड। मैं यहां पे ले लिया FeCl2 फेरस क्लोराइड, SnCl2 स्टैनस क्लोराइड, PbCl2 प्लम्बस, ओके, दैट इज क्लोराइड। ये कहीं पे अगर ऐसा वर्ड अगर साउंड करता है अस, तो वो क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही बेटा। जैसे देखो हमने लिया MnO, और मैंगनीज देखो +2 एकदम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। मैं इथे ले लिया NH3 देखो -3, नाइट्रोजन -3 to +3 जाता, बताया था ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते, मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर, और मिनिमम कैसे बताया था, ग्रुप नंबर -8, -3 मिनिमम में है। तो अगर जो भी, जैसे देखो कार्बन है CH4, यहाँ पे देखो -4 में है, -4, ठीक है। सल्फर अगर जैसे ले तो H2S, सल्फर यहाँ पे -2 में है, और सल्फर का -2 to +6 जाता है। तो ये अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो भी अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मेरे बच्चे जो भी अपने अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, डियर स्टूडेंट, ओके, तो उसको क्या बोलोगे, वो उसका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं, ओके, कंपाउंड प्रेजेंट इन देयर minimum oxidation state are
रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने से ही तुम्हारी परेशानी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखे H2O हियर -2, देखो मिनिमम है, -2 में है, बोलो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। ये कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। ठीक है, मिटा लो जरा, मिटा लो मिटा लो मिटा लो मिटा लो मिटा दो ना इसको। थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, अब थोड़ा थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ। अब जरा देखना, मुझे क्या देखना है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ कंपाउंड ऐसा होता है जो ऑक्सीडाइजिंग भी होता है और रिड्यूसिंग भी होता है। क्यों होगा बताओ, कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, बीच वाला होगा। बीच वाला समझता है ना, बीच वाला। ठीक है, वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। बात समझ में आ रही। जैसे देखो हमने यहाँ पे ले लिया HNO2 ले लिया, नाइट्रस एसिड +3 में है, तो ये नाइट्रोजन का +3 है, बढ़ के +5 भी हो सकता है, घट करके -3 भी हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया क्या, PCl3, देखो +3 में है, फास्फोरस बढ़ सकता है +5 में और घट सकता है -3 में, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। समझ में आ रहा है ना। ऐसा कुछ भी हो गया यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे ले लूं क्या H2O2, ठीक है, -1 है, तो ये क्या घट सकता है -1 से -2 पे और बढ़ सकता है 0 पे। ठीक है, तो ये सारे जो कंपाउंड हो गया। हमने लिखा SO2, देखो यहाँ पे ये +4 में है, 6 तक भी जा सकता है, उससे घट भी सकता है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जो होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने P2O3 ले लिया, देखो अगेन यहाँ पे +3 पे आ रहा है। ऐसे तमाम कंपाउंड, ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया H3PO3 ले लिया, ठीक है, देखो +3 में है। ऐसे तमाम कंपाउंड जो मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है बच्चे, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग भी होगा। चेक कर लोगे ना, बड़ा आसान है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर अगर मुझे फाइंड करने आता तो बुम 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 बुम, समझ रहे हो ना। ऑक्सीडेशन नंबर ही तो फाइंड करना है, वो अगर फाइंड करने आ गया तो हमने फटाक से कर लिया। बोलो तो ये सारे कंपाउंड क्या हो जाएगा बताओ, ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा एंड बोलो रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाएगा। तरीका समझ में आ रहा है। मॉडरेट है, ना ही हाईएस्ट है ना ही मिनिमम है। अगर हाईएस्ट पे है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सिर्फ मिनिमम है पे है तो रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है, बोलो समझ में आ रहा है। मिटा दो इसको। तो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज का रिड्यूसिंग एजेंट पकड़ लोगे, मॉडरेट पे रहेगा तो तुम क्या बोल दोगे, वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसा काम करेगा। ये क्या करेगा बोलो, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। ठीक है बच्चे, मिटा देता हूँ, टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो रहा, कोई बात नहीं, कंटेंट के लिए मुझे थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, पूरा का पूरा लेक्चर देखोगे स्टार्टिंग में तभी तुम मास्टर बन पाओगे। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, मैंने मान लो कुछ ऐसा लिख लिया, MnO लिख लिया, उसके बाद मैं लिख लू यहाँ पे Mn2O3 लिख लिया, मान लो ऐसा लिख लिया। नहीं और फिर मैं कैसा लिख सकता हूँ बोलो, और कैसा लिख सकता हूँ, Mn2O7 कुछ ऐसा होता है क्या। ठीक है, Mn2O7 मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड होगा। ठीक है, Mn2O7। ठीक है, अब ये देखो +2 में है और ये देखो कैसा हो जाएगा, +7 में हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसे ऑक्साइड मान लो, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ये बेसिक है एसिडिक है क्या है। बात समझ में आ रहा है। अगर तुमको एसिड और बेस का ज्ञान नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं डालूंगा इसके ऊपर वीडियो एसिड बेस के ऊपर। देखो ये +2 में है ना, ये सिर्फ अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकता है बताओ, बढ़ा सकता है ना। +2 से क्या जा सकता है, ये Mn+4 में जा सकता है, Mn+7 में जा सकता है, Mn+6 में जा सकता है। ये +2 से +4 कब जाएगा बोलो, इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके। यस, इलेक्ट्रॉन लूज करके जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है ना बच्चे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो ये कैसा नेचर का हो जाएगा बताओ, बेसिक नेचर का हो जाएगा। ये +7 में है, ये घट सकता है क्या, Mn+2 में जा सकता है, Mn+5 में जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना, Mn+4 में जा सकता है। तो +7 से +2 कब जाएगा बोलो, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन, और जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है ना, वो क्या बोलोगे, एसिड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन जो लूज होगा वो कैसा काम करता है, बेस के जैसा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो कैसा हो जाएगा बताओ, एसिड के जैसा। कई बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, देखो CRO, हमने यहाँ पे ले लिया क्या, Cr2O3 ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या ले सकते हैं बताओ, Cr2O7। ठीक है, -2 समथिंग समथिंग ऐसा मान लो।
ठीक है ना, ऐसा। ये देखो +3 में है, ये +2 में है, और ये क्या देखो +6 में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जहां पे भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे कि अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो कहलाएगा एसिड, ठीक है। और अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो कहलाएगा बेस। और अगर मॉडरेट है, बीच बीच वाले समझता नहीं तो लोग, मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कहलाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, और क्या एम्फोटेरिक हो जाएगा। नीट जीए में भर भर के क्वेश्चन ऐसा पूछता है, कौन सा बेसिक, कौन सा एम्फोटेरिक, कौन सा एसिडिक, चेक कर लोगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। पसीना पसीना हो गया यार, देखो मेहनत तो देखो, ठीक। मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट, न्यूट्रल, और इसी को क्या बोलोगे, दिस इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक समझते हो ना, एसिड और बेस दोनों के जैसा काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, और ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा मेरे भाई, बेसिक हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा मेरे भाई, न्यूट्रल हो जाएगा मेरे भाई, एम्फोटेरिक हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ रही बात? टेंशन हो रहा है क्या? कर लो कॉपी, एनर्जी लूज ना करो। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बस लास्ट ही है, ज्यादा देर ना लगेगी, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हो गया यार, कोई बात नहीं, दूसरा है मेरे पास। आई हैव अनदर मार्कर, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या क्या होता है इसमें, देखो पहला कंबस्शन रिएक्शंस। कंबस्शन रिएक्शन मतलब जला दो, कंबस्शन रिएक्शन, ये भी रेडॉक्स होता है। क्या बन गया, CO2 0 0 +4 -2, देखो बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, घट रहा है रिडक्शन। मतलब जो कंबस्शन रिएक्शंस होता है वो भी क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस होता है। CH4 + O2 क्या हो जाएगा, ये CO2 + H2। देखो अभी मैंने उधर भी बताया था रेडॉक्स रिएक्शन, देख लेना, ये होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्यों, हमने बोला H2 + O2 क्या हो गया तुम्हारा, H2O, ठीक है ना, H2O। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन कुछ भी यूज कर लो, Fe+ क्या O2 बना देता है इधर, Fe2O3, ये सारे क्या रेडॉक्स रिएक्शन, तो चेक कर लो, 0 है, इतना के +3, यहाँ पे भी 0, ये क्या -3, एक बार ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, मतलब क्या रेडॉक्स रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकता है ना, बहुत सारा। अभी उससे पहले भी करवाया था, Mg+ क्या N2 क्या बना देता है, Mg3 N2 डिसम्यूटेशन। मिटा दो ना, ये सब में कोई जान नहीं है, बस ऐसे फॉर्मेलिटीज के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गया, उसके बाद तुम्हारा क्या आता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ही एग्जांपल दूंगा, काफी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया Zn + CuSO4 क्या बन जाएगा, ये ZnSO4 + क्या Cu, ठीक है। देखो ये 0 है, ये +2, ठीक है, ये +2, ये क्या 0, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गया ना। और यहाँ पे देखो डिस्प्लेस हो रहा है ना, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, सो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट लिख लिया ना। अब क्या बच रहा है बताओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। किसी को हीट कर दो, KClO3 है, हीट कराओ, KCl + O2 अभी बताया था। अमोनियम डाइक्रोमेट ले लो, NH42Cr2O7 हीट करा, ये क्या बन गया था, N2 + Cr2O3 + H2O, सारे क्या रेडॉक्स रिएक्शन से चेक कर लो, भी बताया था, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो इसमें मेरे को पढ़ना है वो होता है क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, TIONATION, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और नाम होता है इसका, डिसम्यूटेशन। पूछ देगा व्हाट इज डिसम्यूटेशन, पंखे देखोगे अबे ये क्या होता है, याद रखना। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का नाम होता है क्या,
डिसम्यूटेशन नए टर्म्स कंपटीशन में यूज कर लेता है, तो याद रखना डिसप्रोपोर्शनेशन को ही क्या कहते हैं, डिसम्यूटेशन रिएक्शन। इसमें अब देखो इसको कहते किसको है, ठीक है ना, कहता है केमिकल रिएक्शन में एक ही स्पीसीज क्या होता है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस होता है, एक ही आदमी है, ठीक है, रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, व्हाटएवर, ठीक है। देखो यहाँ पे जरा कैसे, यहाँ पे क्या लिखोगे, इन अ केमिकल रिएक्शन इफ सेम स्पीसीज, है ना, अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या, साइमल्टेनियसली, उसको क्या बोलोगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट अंडर को क्या करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है। कई सारे एग्जांपल देखो इसका होता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे देखो बेस्ट एग्जांपल लिया Cu+, दुनिया का सबसे अच्छा एग्जांपल सही है, Cu+2 प्लस Cu। देखो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चे +2 में जा रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो हाँ या ना, और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है बताओ, 0 में जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही स्पीसीज है जो क्या ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलोगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया H3PO3, ये बन जाता है तुम्हारा क्या, H3PO4 प्लस PH3। अब यहाँ पे देखो फॉस्फोरस -3 में है, ये +5 पे है, ये +3 में हो, यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे घट रहा है, एक ही है ना फॉस्फोरस, ओके। तो इसका क्या ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या किसका एग्जांपल हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल हो जाएगा। क्या लिख सकती हो, क्या आप लिखो जल्दी से, बिल्कुल अब खत्म करने वाले, खत्म के कगार पे आ गए, फटाफट एग्जांपल डाल देता हूं मैं, बहुत सारा एग्जांपल है इसका। जैसे देखो मैं इसका एग्जांपल लिख दूं यहाँ पे, क्या MnO4-, ठीक है 2, ये किसमें चेंज हो जाता है बताओ, MnO4, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा यार, बस यही तो खास है, MnO2। देखो ये +4 में जा रहा है, ये किसमें +7 में जा रहा है, ये +6 में। देखो एक बार मैग्नीज घटा, एक बार बढ़ा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बात समझ में आ रही क्या। हमने यहाँ पे ले लिया था क्या, Cl2OH- साइन, ये बन गया क्या Cl- प्लस ClO-, यह देखो +1 में है, ये -1 और ये क्या 0 में है। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है या नहीं है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखोगे HCHO फॉर्मल्डिहाइड है, एक बार इसमें होता है HCOOH प्लस CH3OH अगर लेते हो यहाँ पे, ठीक है ना, जरा देखो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हाइड्रोजन आइड और रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या हो गया बताओ, ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है, कैसा हो गया, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लुक एट हियर, H2O2 देखो ब्रेक हो गया, H2O प्लस क्या O2 में, देखो यहाँ पे ये -1 होता है, ये -2 और 0, -1 से -2 घट गया, -1 से 0 बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसी का हो रहा है, दैट इज द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक तो देखो ClO- ले लिया, ये चेंज हो गया Cl- में, और ये क्या ClO3- में चेंज हो गया। देखो ये +1 में है, +1 से -1 रिडक्शन, और ये किस में आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है, +5 में आ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। हमने यहाँ पे ले लिया ClO3- समथिंग समथिंग, Cl- प्लस ClO5- बच्चे ClO4, ये +7 में जा रहा है, ये +5 में है, ये घटा बढ़ा, डिसप्रोपोर्शनेशन। कॉपी कर लीजिए प्लीज, कॉपी कर लो। तो आई थिंक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन समझ में आ गया क्या तुम लोगों को, होप आ गया होगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का। और भी एग्जांपल्स दूं क्या, बहुत सारे एग्जांपल्स है ना, जो वेल नोन एग्जांपल्स है मैंने दे दिया कि अंडरगो साइमल्टेनियसली अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड क्या रिडक्शन। क्या परेशानी हो रही है, नहीं ना, चलो अच्छा देखो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे है बच्चे, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं लेक्चर। नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जरा देखो FeO3 प्लस HCl, थक गया मैं भाई, FeCl3 प्लस H2, गर्मी ज्यादा है ना, ठीक है। जरा देखो चेक करो, +3 -2 +3 -1 -1 +1
+1 -2। चेक करो किसी का चेंज हो रहा है क्या? Rn +3 से है, ऑक्सीजन -2 में हाइड्रोजन +1, Cl -1 सबका चेंज हो रहा है ना, दैट इज ये रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं होगा। तो कैसा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है ना, कभी पूछ दिया तो गच्चे ना खा जाना। एसिड बेस रिएक्शंस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देख ले यहाँ पे बेस लिया, एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया, क्या बन गया ये? NaCl प्लस वाटर, ठीक है, -1 +1 -2 +1 -1 +1 +1 -2 +1। किसी का चेक हो रहा है कि अब तो तुम्हारा वो लेवल आ गया, अब देख सकते हो, ठीक है। Na2 NaOH H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या बन जाएगा ये? Na2SO4 प्लस वाटर, सॉल्ट बन गया। देखो +1 +6 -2 -2 +1, हियर +1 -2 +1, H2 ये +1 है, ये +6 है, -2 कहीं चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया मेरे भाई? NaI ले लिया प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस, ये बनाता है तुम्हारा क्या? NaNO3 प्लस PbI2। प्रेसिपिटेट हो रहा है, सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाता है। चेक कर लो, देखो सबका सेम आ जाएगा। देखो यहाँ पे +1 है, ये भी क्या +1 में है। नाइट्रोजन यहाँ पे चेक कर लो +5 में है, ये +2 में है। यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन +2 में है, ये +2 में है, -1 में है, और ये ऑक्सीजन -2। कहीं का चेंज नहीं हो रहा। बात समझ में आ रहा है क्या? जरा लिखो इसका दूसरा एग्जांपल मैं दे दूं। जैसे तुम मान लो कि यहाँ पे मैंने ले कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, ठीक है, ये क्या बना देगा? CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। चेक कर सकते हो, बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद देखो एक दूसरा आता है तुम्हारे इसमें क्या, ये सब क्या नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी कुछ कुछ एग्जांपल्स होता है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर बच्चे देखोगे, जैसा मैं लिखा CaCO3, हीट कर दो, CaO प्लस क्या CO2 बन गया ना। चेक करो, देखो +2 +4 -2 +2 -2 +4 -2, किसी का चेक नहीं हो रहा ना। तो अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कब होगा? बोलो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कब होगा? कब? जब कोई सा भी प्रोडक्ट एलिमेंटल स्टेट में अगर नहीं है। तो अगर एलिमेंटल स्टेट में अगर आ गया, ठीक है, तो वो क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, मैं इसको Mg3N2 को अगर ब्रेक कर दिया, अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बनाता है कि Mg + N2। अब ये क्या रेडॉक्स रिएक्शन है? देखो यहाँ पे +2 -3 0 0 है ना। अब देखो ये बढ़ रहा है, घट रेडॉक्स रिएक्शंस है, बट ये रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? मैं लिख देता हूं कि डिकम्पोजिशन, ये वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिख देता हूं, इट इज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, ओके, व्हेन नन ऑफ द प्रोडक्ट इज एन एलिमेंटल स्टेट। अगर एलिमेंटल स्टेट में है वो, ठीक है, तो रेडॉक्स हो जाएगा, नहीं तो क्या रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। ओके, तो बच्चे ये मेरा था क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। और मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वेरी एक्साइटिंग, दैट इज द हाउ टू बैलेंस अ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोइकोमेट्रिक का क्वेश्चन तब तक नहीं बन पाएगा तुमसे जब तक तुमको बैलेंसिंग नहीं आता। बैलेंसिंग आना बहुत जरूरी है। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा किस पे? बैलेंसिंग पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्या करोगे, नहीं भी अच्छा लगता है तो प्लीज क्या कर देना, उसको सब्सक्राइब कर देना। ओके, और बाय बाय। और हाँ, अगर इसको क्या करोगे यार, अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो, फिर वही मैं बोलूंगा ना कि ये पसीने की कीमत आप क्या जानो स्टूडेंट बाबू। बाय, टेक केयर।